हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन और लॉजिकल फंक्शंस के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपके टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आपका कॉन्कैटिनेट फंक्शन आ जाता है। तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को कंबाइन करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेल में हमारा एसएमएस लिखा हुआ है और दूसरे सेल में मैंने यहाँ पे एजुकेशन लिख दिया। अब दोनों सेल को हमें कंबाइन करना है, तो देन उसके लिए हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है, कॉन्कैटिनेट लिखना है। आप यहाँ से कॉन्कैटिनेट पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, आप इसी फंक्शन पे डबल क्लिक कर दीजिए तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिंटेक्स में आपको हेल्प कर रहा है, फॉर्मूला यूज़ करना है टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। इसी तरह आपके जितने भी टेक्स्ट हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो ही टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा एसएमएस है, इसको सेलेक्ट करना है, देन कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अगर आपको एसएमएस एजुकेशन के बीच में स्पेस चाहिए, देन उसके लिए हम शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और सिंगल स्पेस देना है। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, अगेन यहाँ पे कॉमा लगाना है और सेकंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो कि हमारा एजुकेशन है। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एसएमएस एजुकेशन जो कि हमारा अलग अलग सेल में लिखा हुआ था वो दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एसएमएस एजुकेशन अब साथ में लिख कर आ रहा है। तो इस तरीके से कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करके आप अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं। सेंटेंस केस क्या करता है, ये हमें किसी भी टेक्स्ट का अगर हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है तो उसके लिए हम सेंटेंस केस का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस केस फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, तो इक्वल टू प्रॉपर लिखना है आपको, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट दबाना है। देन यहाँ से एजुकेशन में हमें एजुकेशन का ई जो है उसे कैपिटल करना है। तो यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन का जो पहला लेटर है वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अपर केस नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है अपर केस है। अपर केस में क्या होता है कि सारे लेटर्स अगर हमें अपर केस में कैपिटल लेटर में लिखने हैं तो उसके लिए अपर केस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू अपर लिखना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको शिफ्ट के साथ जिस पे भी अपर केस अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मुझे एसएमएस एजुकेशन पे करना है तो एसएमएस एजुकेशन पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए पूरा एसएमएस एजुकेशन हमारा क्या हो गया, कैपिटल में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे किसी और टेक्स्ट पे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कंप्यूटर वर्ड को क्या करना है, पूरा कैपिटल में करना है। तो इसके लिए भी हम इक्वल टू यहाँ पे अपर लिखेंगे, ब्रैकेट और यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे। कंप्यूटर के सारे लेटर्स आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर हमें लोअर केस में लिखना है, लोअर मतलब स्मॉल लेटर में लिखना है तो इसके लिए लोअर फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ से लोअर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद जिस पर भी अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सारे लेटर्स आपके क्या हो जाएंगे, स्मॉल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इन फंक्शंस का यूज़ करके आप कैपिटल, स्मॉल या प्रॉपर केस का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम फंक्शन क्या होता है, अगर आपने कहीं एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने एसएमएस लिखा हो और उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रिपल स्पेस दे दिया है और उसके बाद एजुकेशन लिखा है। अभी आपको बीच वाली स्पेस हटानी है या फिर यहाँ पर एक और स्पेस हम दे देते हैं, यहाँ पर गए और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पेस और लखनऊ, ये लिखा। अब हमें दोनों पे अप्लाई करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है। तो हमें इसको रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन यूज़ करना है। ट्रिम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंगल स्पेस आ रही है जो कि हमने यहाँ पे 3 बार स्पेस दे रखा था और यहाँ पर आपका सिर्फ 1 बार स्पेस आ रही है। सेम लखनऊ पे आपको अप्लाई करना है तो सेम इसी तरह आप ट्रिम फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो लखनऊ के स्टार्टिंग में स्पेस दे रखी थी वो रिमूव हो जाएगी। तो ट्रिम क्या करता है, ट्रिम फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद एग्जैक्ट फंक्शन आ जाता है। एग्जैक्ट फंक्शन का काम क्या करता है, एग्जैक्ट हमें आंसर देता है ट्रू एंड फॉल्स में। ये अगर आपने दो टेक्स्ट पे काम करता है, तो अगर आपने के दोनों टेक्स्ट क्या है बिल्कुल सिमिलर है तो ये ट्रू आंसर देगा और डिसिमिलर होंगे तो फॉल्स आंसर देगा। कैसे अप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू लगाना है, एग्जैक्ट लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। देन यहाँ से आपको एसएमएस एजुकेशन, यहाँ पे ये वाला एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, उसके बाद इस बार ये वाला एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। तो दोनों क्या है, डिसिमिलर है क्योंकि इस एजुकेशन का ई कैपिटल है और इस एजुकेशन का स्मॉल है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमें फॉल्स आंसर देगा क्योंकि यहाँ पर इसका कैपिटल था और इसका स्मॉल था ई, इसलिए ये फॉल्स आंसर दे रहा है। अगर हम यहाँ से फिर से लगाते हैं इक्वल टू एग्जैक्ट फंक्शन,
ब्रैकेट। इस बार मैंने ये वाला लखनऊ सेलेक्ट किया और कॉमा लगा के ये लखनऊ सेलेक्ट किया। ये भी क्या है, डिसिमिलर है, क्योंकि वहाँ पर इस वाले लखनऊ में स्पेस दे रखा है और इसमें विदाउट स्पेस है, देन ये भी आपका फॉल्स आंसर देगा। तो इस तरीके से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रू चाहिए तो यहाँ से एग्जैक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और दोनों सिमिलर ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला SMS लिया, कॉमा लगाया SMS एजुकेशन, और ये वाला ले लिया। अब ये क्या है, दोनों सेम है टेक्स्ट, यहाँ से एंटर करेंगे तो ट्रू आंसर देगा। तो इस तरीके से एग्जैक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेन फंक्शन, एक्सेल में लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की लेंथ काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं, उसका पता लगाने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इक्वल टू लगाना है आपको, लेन लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एजुकेशन की कितने कैरेक्टर्स एजुकेशन में यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको एजुकेशन सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 कैरेक्टर्स इसमें यूज़ कर रखे हैं, तो 9 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका लेफ्ट एंड राइट आ जाता है। लेफ्ट फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, तो लेफ्ट साइड के जितने भी कैरेक्टर्स, अगर आपको किसी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स आपको चाहिए तो आप लेफ्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको राइट साइड के कैरेक्टर्स चाहिए तो उसके लिए राइट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट लगाना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से मान लीजिए मैंने लखनऊ सेलेक्ट किया, लखनऊ के लेफ्ट साइड के कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 2 चाहिए, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना है और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे LU आ रहा है, लेफ्ट साइड के 2 कैरेक्टर सिर्फ आ रहे हैं। सेम इसी तरह राइट फंक्शंस का यूज़ करेंगे। राइट फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं, अगर किसी टेक्स्ट से हमें राइट साइड के कैरेक्टर्स चाहिए उसके लिए राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। इक्वल टू लगाना है, राइट लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, देन यहाँ से क्या करेंगे, आपको जिस भी वर्ड से कैरेक्टर चाहिए वो वर्ड सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाना है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए, हमें चाहिए 3 तो 3 लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स हमें मिल जाएंगे, जो कि यहाँ से लखनऊ से नाउ निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका मेड फंक्शन आता है। मेड फंक्शन क्या करता है कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा है जवाहर, ये लिखा है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, हमें बीच का कोई कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ से आप मेड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू मेड लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सिंटेक्स भी हेल्प कर रहा है। यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने जवाहर को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने कहा हमें तीसरे लेटर से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 3 लिखना है आपको, कॉमा लगाएंगे और कितने कैरेक्टर्स चाहिए, W के बाद से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, हमने कहा हमें 3 ही कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए हम 3 लिखेंगे और ब्रैकेट ऑफ करेंगे। ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें 3 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे WAH जवाहर से। तो इस तरीके से इस फंक्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, मिड वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू पता करनी थी तो राइट फंक्शन का यूज़ किया, लेफ्ट की वैल्यू पता करनी है, लेफ्ट कैरेक्टर पता करने हैं किसी टेक्स्ट से तो राइट फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर हमें मिड टेक्स्ट पता करना है तो उसके लिए हम मिड फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो आपका टेक्स्ट फंक्शन में आता है वो सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने का काम करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और हमें इसे क्या करना है, एक्सेल से रिप्लेस करना है, मतलब हमें इसको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करना है। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करेंगे। इक्वल टू लगाना है, सब्स्टिट्यूट लिखना है, यहाँ से हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखना है जिसको हमें हटाना है, तो हमें यहाँ से ऑफिस हटाना है, ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, और न्यू टेक्स्ट किससे रिप्लेस करना है, तो हमें एक्सेल से रिप्लेस करना है। नॉर्मली हम यहाँ पे एक्सेल लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्सेल यहाँ पे कर देगा। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड फंक्शन क्या होता है, फाइंड, अगर यहाँ से हमें कोई क्या करना है, फाइंड करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्सेल लिखा और एक्सेल का ई कैपिटल कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे फंक्शन को यूज़ कर सकें। फाइंड में चले जाएंगे। फाइंड फंक्शन आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब इसके लिए कैपिटल ई और स्मॉल ई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो फाइंड फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना है, इसके बाद फाइंड टेक्स्ट। क्या आपको फाइंड करना है, तो हमें एक्सेल में ई फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे ई 2 बार है, एक कैपिटल में ई है और एक स्मॉल में। तो हमें क्या करना है, ई फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर कैपिटल अगर हम लिखेंगे तो कैपिटल ई को फाइंड करेगा, और स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल ई को फाइंड करेगा। यहाँ से हमने ई हमें फाइंड करना है, स्मॉल ई की पोजीशन फाइंड करना है एक्सेल वर्ड से।
उसके बाद कहाँ है टेक्स्ट, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फर्स्ट नंबर से करनी है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ई की पोजीशन हमारी 4th नंबर पे है, तो यहाँ पे 4 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कैपिटल ई की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैपिटल ई की पोजीशन आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपका सर्च फंक्शन भी सेम फाइंड की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही हल्का सा है। फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है और सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसमें कैपिटल ई और स्मॉल ई दोनों सेम माने जाते हैं, अलग अलग नहीं। तो इक्वल टू सर्च लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है आपको। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमने कहा हमें ई फाइंड करना है। ई लिखेंगे, कहाँ से फाइंड आउट करना है, इस टेक्स्ट से फाइंड आउट करना है, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ करना है और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कैपिटल ई, सॉरी स्मॉल ई लिखा था, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, जो भी पहला ई मिलेगा वो यहाँ पर फाइंड आउट करके हमें आंसर दे देगा। तो इस तरीके से आप सर्च एंड फाइंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस, अगर हमें क्या करना है, किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है या किसी वर्ड लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है और पॉइंट में कुछ हमें रिप्लेस करना है, तो इसके लिए रिप्लेस फंक्शन लिखेंगे, रिप्लेस, ब्रैकेट लगाना है, कहाँ से करना है, तो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमने कहा हमें स्टार्ट करना है 3rd से, मतलब आई से, तो आई से स्टार्ट करना है, फिर से कॉमा लगाएंगे, और कितने कैरेक्टर आपको चेंज करने हैं, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमने कहा हमें 2 कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं। कॉमा लगाने के बाद न्यू टेक्स्ट, मतलब किससे रिप्लेस करना है, तो हमें ए से रिप्लेस करना है, तो ए से रिप्लेस करेंगे तो 2 कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए से रिप्लेस हो जाएंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आई और एन की प्लेस पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस फंक्शन का भी यूज़ करके रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और फंक्शन आता है इसमें, जो कि हमारा क्या होता है, रिपीट फंक्शन होता है। हम यहाँ पे चले जाएंगे, मर्ज कर लेते हैं रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन क्या होता है कि अगर हमें कोई टेक्स्ट यहाँ पे 10 बार रिपीट करवाना है, तो आप यहाँ पे रिपीट करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा SMS को हमें 10 बार यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए आप इक्वल टू रिपीट फंक्शन यूज़ करेंगे, रिपीट ब्रैकेट, और टेक्स्ट किसको रिपीट करवाना है, हमें SMS को रिपीट करवाना है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, हमें 10 बार रिपीट करवाना है, 10 लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 बार आपका SMS लिख कर आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे टेक्स्ट फंक्शंस थे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है वो है लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस में यहाँ पर देखिए हमारे लॉजिकल फंक्शंस आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, इफ़, एंड, और नॉट। और यहाँ पे एंड और को हम इफ फंक्शन के साथ भी यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दिया गया है जिसमें नेम है, सैलरी है, डिवीज़न है, एज है। तो इन्हीं पे हमें क्या करना है, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फंक्शन यूज़ करने हैं। सबसे पहले इफ फंक्शन आता है। इफ फंक्शन क्या करता है, ये बुलियन वैल्यू पे काम करता है लॉजिकल फंक्शंस, मतलब अगर कोई कंडीशन सही हुई तो ट्रू आंसर देगा और अगर कोई कंडीशन गलत हुई तो फॉल्स आंसर देगा। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे इफ फंक्शन आता है। इफ फंक्शन यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें क्या करना है, अगर किसी की एज ज़्यादा है 50 से, देन उसके लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, सीनियर आना चाहिए या फिर सेल हमारी ब्लैंक होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, यहीं पे यूज़ कर लेते हैं इफ फंक्शन। यहाँ पे देखिए इक्वल टू लगाना है, इफ कंडीशन लगानी है, उसके बाद यहाँ से आपको एज को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 50, देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन यहाँ पे सीनियर आना चाहिए, तो यहाँ पे सीनियर लिख लेंगे, सीनियर। और अगर ये कंडीशन गलत होती है, फॉल्स होती है, देन क्या आना चाहिए, तो हमने कहा हम ब्लैंक सेल आ जाए। तो ब्लैंक सेल के लिए आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करना है और ऑफ करना है, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक आ गई। क्यों, क्योंकि एज क्या है, कम है। ये कंडीशन हमारी साफ क्या दिखा रही है कि हमारी जो एज है वो 50 से कम है, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, सारी ही सेल्स यहाँ पे ब्लैंक आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी एज 50 से ऊपर नहीं है। अगर आप यहाँ पे एज चेंज करके देखिए तो यहाँ पे तुरंत आंसर आ जाएगा, 50 से ऊपर मतलब 60। एंटर करिए, देखिए सीनियर आ रहा है। यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई थी कि अगर हमारी एज क्या होती है, ग्रेटर होती है 50 से, देन सीनियर आएगा, अदरवाइज ब्लैंक छूट जाएगा। यहाँ पे अगर आप
50 को भी काउंट करना चाहते हैं देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे, इक्वल टू यूज़ करेंगे देन ये 50 को भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। इस टाइप में देखिए, यहीं से सेलेक्ट करिए और ड्रैग कर दीजिए। तो 50 या 50 से ऊपर होनी चाहिए इस, देन ये सीनियर आएगा, नहीं तो ब्लैंक सेल्स आएंगी। तो इस तरीके से इसका इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इफ फंक्शन। इसके बाद एंड फंक्शन आता है। एंड फंक्शन क्या काम करता है, तो एंड फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देगा। अगर यहाँ पर कंडीशन सही हुई, यहाँ पर एंड कंडीशन में जितनी भी कंडीशन आप दोगे तो दोनों ही 2 या 2 से अधिक कंडीशन देते हैं, तो सारी कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए, तभी ये आंसर ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो इसके लिए इक्वल टू लगाना है, एंड लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद यहाँ पे देखा कि अगर हमारी जो सैलरी है वो क्या होती है, लेस देन 50 होती है, लेस देन 50 होती है और एज ग्रेटर देन 40 होती है, तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं, सैलरी लेस देन 50,000 कॉमा एज ग्रेटर देन 40 ब्रैकेट ऑफ एंड रखिए। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हमारी क्या है, गलत है। ना तो हमारी सैलरी 50,000 है, ना ही एज जो है वो 40 के ऊपर है, तो ये फॉल्स आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप सेलेक्ट करके ड्रैग करिए, तो यहाँ पे देखिए सबका एक साथ डेटा निकल आएगा। यहाँ पे सब फॉल्स आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी सैलरी क्या हो रही है, यहाँ पर इसको एंड की कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये ट्रू आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी दी गई है वो 50 से कम है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो एज है हमारी वो 40 से ऊपर है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस हमारी क्या है, सेटिस्फाई है, तो इसलिए ये ट्रू आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हैं, एंड कंडीशन लगा सकते हैं। इसके बाद आपका और कंडीशन आ जाती है। और कंडीशन में क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, देन आपका ट्रू दिखाएगा, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती हैं, गलत होती हैं, तो फॉल्स दिखाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए इक्वल टू लगाना है और लिखना है ब्रैकेट। इस बार हमने कहा अगर हमारी जो डिवीज़न है वो क्या होती है, वो बराबर होती है हमारी HR से, चार, या फिर जो हमारी डिवीज़न है वो बराबर होती है किससे, मैनेजर से, मैनेजर। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इसमें ना तो कंडीशन हमारी HR है और ना ही मैनेजर है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। और इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें से, जो हमारी डिवीज़न है वो HR है लेकिन मैनेजर नहीं है, तो ये ट्रू आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आप और फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो नॉट फंक्शन आता है। नॉट फंक्शन क्या करता है, ये अपोजिट में आंसर देता है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, देन ये आंसर क्या करेगा, फॉल्स देगा। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है देन आंसर ट्रू देगा। तो इसको अगर हम यूज़ करें तो इफ़ यहाँ से नॉट इक्वल टू नॉट ब्रैकेट, हमने कहा अगर हमारी एज क्या होती है, 20,000 से ज़्यादा होती है, 20,000 से ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई है, बट ये क्या कर देगा, यहाँ से हमें मिलेगा ट्रू, लेकिन बाहर बैठा हुआ है नॉट, तो ये इसको क्या कर देगा, अपोजिट, मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा। इस टाइप में आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन सही होगी तो फॉल्स आंसर देगा, और अगर कंडीशन गलत होगी तो ट्रू आंसर देगा। तो ये अपोजिट काम करता है। तो इस तरीके से आप नॉट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो कंडीशन आती है वो लास्ट में यहाँ पे इफ़ फंक्शन आ जाता है। तो इफ़ फंक्शन में हम यहाँ पे अगर इफ़ फंक्शन आपको ऐड यूज़ करना है तो यहाँ पे इफ़ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ विद मल्टीपल, नेस्टेड इफ़ इसको हम बोलते हैं, नेस्टेड इफ़। कंडीशन लगाएंगे इक्वल टू इफ़ अगर हमारी जो सैलरी है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 20,000 होती है, लेस देन इक्वल टू 20,000 होती है, तो रिटर्न में क्या आना चाहिए, लो आना चाहिए। तो ये कंडीशन, अब यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो अगर, क्योंकि ये हमारी सैलरी क्या है, लेस देन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लगाएंगे, फिर से इफ लिखना है, ब्रैकेट लगाना है,
सैलरी सेलेक्ट करना है लेस देन इक्वल टू 60,000। अगर हमारी सैलरी 60,000 या 60,000 से ऊपर है देन यहाँ पर मीडियम आना चाहिए, मीडियम। ये भी कंडीशन हमारी क्या है, मीडियम। और अगर हमारी सैलरी क्या होनी चाहिए, 60,000 से अबव होनी चाहिए तो उसके लिए हाई, एल्स के लिए हमें हाई देना है, तो यहीं पे आपको हाई लिख देना है, हाई ब्रैकेट ऑफ, एंटर करेंगे। यस, ये देखिए हमारी सैलरी यहाँ पे कंडीशन में कहाँ सेटिस्फाई, क्योंकि हमारी सैलरी 38,000 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन थी कि इफ़ अगर हमारी जो सैलरी है क्या है लेस देन इक्वल टू 20,000 है देन लो आएगा, और अगर हमारी सैलरी लेस देन इक्वल टू 60,000 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000 है तो मीडियम आएगा, और इससे ऊपर अगर 60,000 से ऊपर आते हैं सैलरी है किसी की तो हाई आएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, इस तरह। अगर हम यहाँ पे सैलरी किसी की 60,000 के अबव कर देते हैं, 75,000 कर देंगे, तुरंत ये हाई लिख कर आ जाएगा। इस टाइप से ये मल्टीपल कंडीशंस आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यही था लॉजिकल फंक्शंस में। थैंक यू।